सीएम धामी साहब, ये राजशाही नहीं लोकशाही है। आप समानते युग में नहीं है कि राजा जैसा बोले वैसा चले। अब ये लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी के फैसले की आलोचना की, आखिर क्या वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट को यह कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। चलिए विस्तार से समझते हैं आज के इस एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी घंटा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लताड़ पड़ी। असल में मामला ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस के अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किया गया है। अदालत ने सीएम धामी के इसी फैसले पर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि आईएफएस अधिकारी राहुल को 2 साल पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवैध वृक्ष कटाई और निर्माण पर संज्ञान लेने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी भी लंबित, बावजूद इसके अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किया गया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हम समानते युग में नहीं हैं, जैसा राजा जी बोले वैसा चले। मुख्यमंत्री को तर्क देना चाहिए था। कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि जब वह अपने मंत्री और मुख्य सचिव से असहमत थे तो वो लिखित रूप में कारणों के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करते। पीठ ने जनविश्वास सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। पीठ ने कहा, इस देश में जनविश्वास सिद्धांत जैसा भी कुछ है। सार्वजनिक कार्यालयों के प्रमुख अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब वहां यह प्राविधान दिया गया है कि उन्हें अधिकारी को वहां तैनात नहीं किया जाना चाहिए, इसके बावजूद सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया कि वो एक मुख्यमंत्री और वो कुछ भी कर सकते। बुधवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पेश एक रिपोर्ट के बाद जस्टिस गवई के अलावा न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन वाली पीठ के समक्ष आया तो उत्तराखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नादकर्णी ने कहा कि न्यायालय के सम्मान में राहुल को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का आदेश वापस ले लिया गया है। अदालत ने उनकी दलीलें दर्ज करते हुए कहा कि इसीलिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है और कार्रवाई बंद कर दी। नादकर्णी ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री ने आईएसएफ अधिकारी की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देते समय सभी आपत्तियों और यहां तक कि सीईसी रिपोर्ट पर भी विचार किया था, लेकिन अदालत इससे प्रभावित नहीं हुई। अदालत ने वकील से कहा कि आप इसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल एक पंक्ति की टिप्पणी की है, जबकि उन्हें कारण बताना चाहिए था। अदालत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री वन मंत्री के नोटिस पर ही रुक जाते और आगे नहीं बढ़ते तो ये सब कुछ नहीं होता। बहरहाल इस खबर में इतना ही।